जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं राइबोसोम के बारे में। तो राइबोसोम क्या है और ये काम कैसे करता है कोशिका में, और ये कहाँ स्थित होता है और ये क्या क्या कर सकता है। ठीक है, आज हम इसी के बारे में जानने वाले हैं। तो राइबोसोम दो तरीके का होता है, एक होता है 70S और दूसरा होता है 80S। 70S जो होता है वो पाया जाता है प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में। ठीक है, जो अविकसित कोशिकाएं होती हैं उन्हें अविकसित कहते हैं। जो प्रोकैरियोटिक में जो कोशिकाएं आती हैं वो अविकसित होती हैं, जैसे वायरस है और बैक्टीरिया वायरस जो हैं वो प्रोकैरियोटिक में आते हैं। ठीक है, और दूसरा है जो 80S हमारा है वो आता है यूकैरियोटिक में। यूकैरियोटिक में आते हैं मानव और पादप जीव जंतु वगैरह वो आते हैं सब किस्में, तो यूकैरियोटिक में आते हैं। ठीक है, और 80S का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट। ठीक है, इसका मतलब होता है मतलब कौन सा ज्यादा भारी है और कौन सा हल्का है। तो ये होता है हल्का हल्का होता है। ये जो प्रोकैरियोटिक 70S है ये हल्का होता है और ये होता है भारी। जो यूकैरियोटिक है वो भारी होता है। अगर हम बात करें ये स्थित कहाँ होता है, तो ईआर मतलब इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे ये स्थित होता है। उसमें कहाँ पर होता है, तो उसमें रफ साइड में होता है, रफ जहाँ पर खुरदरा भाग होता है जो, वहां पर ये स्थित होता है। ठीक है, वहां पर ये क्या करता है, तो वहां पर डॉट डॉट में रहता है और वहां पर प्रोटीन का निर्माण करता है। प्रोटीन प्रोड्यूसर मतलब प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं इसे। ये कोशिका में या इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर ही पाया जाता है। ठीक है, ये प्रोटीन का निर्माण। दोस्तों अब हम समझते हैं कि लाइसोसोम क्या है। तो लाइसोसोम काम कैसे करता है कोशिका में और ये क्यों पाया जाता है। इसे एक सफाई कर्मचारी भी बोल सकते हैं आप लाइसोसोम को, क्योंकि ये लाइसोसोम जो है वो साफ सफाई का काम करता है कोशिका के अंदर। कोशिका न्यूक्लियस क्या होता है, तो न्यूक्लियस जो होता है वो कंट्रोल करके रखता है, लेकिन उसे जो पनिशमेंट की ऑर्डर है वो नहीं मिलता, क्योंकि जो पनिशमेंट नहीं दे सकता है, जो न्यूक्लियस है वो पनिशमेंट किसी को नहीं दे सकता, सिर्फ और सिर्फ कमांड कर सकता है। लेकिन अगर उसकी कमांड से कोई बाहर चला जाए, उसकी कमांड का पालन ना करे, तो वो लाइसोसोम से बोलता है। लाइसोसोम से जैसे बोलेगा कि मान लो गोल्जी बॉडी ने काम करना बंद कर दिया, तो बोल देगा कि इसको इसको खत्म कर दो, ये हमारी बात नहीं मानना है। इसीलिए तो लाइसोसोम क्या करेगा, तो लाइसोसोम के अंदर होता है एक हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। ठीक है, जल अपघटक एंजाइम होता है। तो वो क्या करेगा, थोड़ा थोड़ा लेगा और छेक देगा उस पर, छिड़का और काम तमाम। उसका फांसी की सजा हो गई, स्वर्गवास हो गया, उसका खत्म हो जाएगा एक ही बार में, क्योंकि ये बहुत खतरनाक जो होता है एंजाइम होता है, ये खत्म कर देता है कोशिका में। और ये अपघटक एंजाइम पाया जाता है इसमें, इसे आत्महत्या थैली भी बोलते हैं। ठीक है, और ये सबसे खतरनाक तब हो जाता है जब जो न्यूक्लियस की बात कोई भी नहीं जानते, सब धरने पे बैठ जाते हैं, अपने अपने काम पर बोलते हैं कि हम ये नहीं करेंगे, कि हम अपना अपना काम नहीं करेंगे। तो न्यूक्लियस बेबस हो जाता है और वो लाइसोसोम से बोल देता है जाकर कि ये हमारी बात नहीं मान रही, कोशिका जो है वो हमारे कंट्रोल से बाहर हो चुकी है। तो उस समय में क्या, उस वक्त क्या करता है कि जो न्यूक्लियस है वो लाइसोसोम से बोल देता है। ठीक है, लाइसोसोम उस वक्त किसी की नहीं मानता, वो खुद ही को फाड़ लेता है। खुद को फाड़ने के बाद क्या होता है कि उसके जो छींटे होते हैं वो सब पूरी कोशिका पर लग जाते हैं, जिससे कि पूरी कोशिका का खात्मा हो जाता है और नष्ट हो जाती है कोशिका। ये सबसे ज्यादा कब देखा जाता है, तो कोरोना वायरस, आप जानते हैं कोरोना वायरस में ये क्या होता है कि सेंट्रोसोम जो होता है वो कोरोना वायरस की फोटोकॉपी निकालने लगता है। तो इसको पता नहीं लगता न्यूक्लियस को कि ये क्या बना रहा है। ठीक है, तो इसको जब पता लगता है तब तक बहुत देर हो चुकी रहती है, तब कॉपी के तौर पर बना रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या करता है, लाइसोसोम खुद ही को फाड़ लेता है। तो इसीलिए जो फेफड़ों की जो होती हैं कोशिका वो बहुत मुलायम होती हैं। तो क्या होता है कि अगर एक कोशिका फटी तो दूसरे पे भी इफेक्ट पड़ना ही पड़ना है, क्योंकि ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होता है, तो इसमें दूसरी कोशिका पर भी इफेक्ट पड़ता ही पड़ता है। तो ऐसे ही अगर एक कोशिका फोटोकॉपी कर रही है, ऐसे हजारों लाखों कोशिकाएं फोटोकॉपी करने पे लगी होती हैं। तो ऐसी जो न्यूक्लियस बोलता है तो लाइसोसोम कोशिकाओं को फाड़ने लगते हैं। फिर ऐसे ही हमारे जो फेफड़ा है वो अंदर से डैमेज होने लगता है, जिससे कि सांस में प्रॉब्लम होने लगती है और आदमी की मृत्यु भी हो जाती है। ठीक है, और ये क्या होता है लाइसोसोम के बारे में आप समझ गए हो कि ये कैसे काम करता है। इसमें क्या होता है कि हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होता है, वो छिड़क देता है और वो खत्म कर देता है, जिसपे भी छिड़का उस वो खत्म। ठीक है, ये आरबीसी में नहीं पाया जाता है। तो रेड ब्लड सेल्स में ये क्यों नहीं पाया जाता है, तो रेड ब्लड सेल्स में ये इसलिए नहीं पाया जाता क्योंकि जो रेड ब्लड सेल्स है आरबीसी वो मूवेबल पार्ट है। उसमें मूवेबल पार्ट होने की वजह से ये जो हमारा लाइसोसोम है ये नहीं पाया जाता। उसमें अगर लाइसोसोम पाया जाएगा तो अगर उसने अपना
एंजाइम जो है अगर वो छिड़केगा तो अगर किसी मृत आरबीसी के ऊपर ना गिरकर वो मूवेबल पार्ट है, कोई सही कोशिका आ गई उसके सामने तो वो अच्छी खासी कोशिका भी नष्ट हो जाएगी, इसकी जो जल अपघटक जो एंजाइम है उसकी वजह से, ठीक है। तो इसलिए ये भगवान बहुत चालू था, उसने क्या किया कि लाइसोसोम को और न्यूक्लियस को निकाल दिया आरबीसी से। तो आरबीसी को सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन ढोना ही होता है उसका काम। तो आरबीसी की जो मृत्यु होती है वो 120 दिन में फिक्स होती है, क्योंकि 120 दिन के बाद आरबीसी जिंदा नहीं रह सकती उसकी। तो इसकी मृत्यु जो 120 दिन की इसकी वो होती है कैपेसिटी। और ये मरती कहाँ है तो एस्पिलीन में जाकर मर जाती है। ये एस्पिलीन में जाकर मर जाती है। एस्पिलिन क्या होती है कि ये एक छन्नी का काम करती है हमारे शरीर में, ये ब्लड को छानने का काम करती है। मतलब वैसा मत समझिए, नेफ्रॉन वगैरह मत समझिए, किडनी में छानने का काम करती है। वो सिर्फ और सिर्फ पोषण पदार्थों को अलग करने की और जो टॉक्सिक चीजें उन्हें अलग करने का काम करती है किडनी हमारी। तो इसमें एस्पिलिन क्या करती है, मृत जो आरबीसी है उन्हें अलग करने का काम करती है एस्पिलिन, यानी पेलिया हमारे कहाँ पर पाई जाती है तो बाएं साइड पे यहाँ पर पाई जाती है, ठीक है। बाएं साइड पर पाई जाती है, ये छानने का काम करती है, जो मृत आरबीसी है उन्हें छानने का काम करती है। इसीलिए उसमें लाइसोसोम नहीं पाया जाता, ठीक है। उसके लिए एक अलग से यंत्र दिया हुआ है भगवान ने, तो वो यहाँ पर छन जाता है जाके, ठीक है। आई होप कि आपके समझ में आ गया होगा कि राइबोसोम और लाइसोसोम कैसे काम करते हैं। तो मिलते हैं अब अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।